आप बातचीत बंद करो, नहीं करोगे बेनिफिट नहीं आएगा। ठीक है, चलो डायग्राम बनाना शुरू करें। आप बातचीत बंद करें। अब बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे और फटाफट फटाफट, काफ़ी सारी बातें हैं, फिर इस पे सवाल है। अब आप देख सकते हैं सेल किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। अगर एक बार सीरीज याद करो तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता था, E1 प्लस E2 प्लस E3, याद है। अब पैरेलल में फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा होता है, 12th बोर्ड में डिराइव करते हैं, अभी हम सीधा याद करेंगे, पर काम भी नहीं आता इतना अटपटा फॉर्मूला, पर एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए एक बार लिखना जरूरी है। पढ़ क्या रहे हैं, बहुत सारे सेल पैरेलल में लगे हुए हैं। करना क्या है, इन सभी सेल को हटाकर एक नया सेल लगाना है। उस नए सेल का जो ईएमएफ है उसका ये फॉर्मूला है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 1/R1। ये 12th में जब सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं तब तो डेरिवेशन भी करते हैं, अभी अपन को आवश्यकता नहीं है, इसलिए रिजल्ट को हमें याद रखना है। आर नेट पे मैंने स्माइली बना दी, क्यों गुरुजी स्माइली क्यों बना दिया आज आपने? आर नेट का अलग से क्यों याद करते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ही फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1, इसलिए मैंने वहां स्माइली बना दी कि उसको आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जो सबसे पॉपुलर केसेस हैं वो मैं लिख रहा हूं। पहला, यदि सारे सेल आइडेंटिकल हों, डायग्राम बनाते जाइए। यदि सारे सेल आइडेंटिकल हैं, अब इनको हटाकर कितने का सेल बनेगा, ये बहुत बढ़िया है। सारे सेल आइडेंटिकल हैं, अब बोर्ड पे देखना, नोट मत करना, केवल बोर्ड पे देखना, समझना भैया, है ना। अब मैंने क्या किया, सारे आइडेंटिकल हैं, आप मत करना, मैं कर रहा हूं, सब आइडेंटिकल, ई ई ई, सारे आर बराबर, देखते जाइए बढ़िया लगेगा, सारे आर बराबर, ई कॉमन ले लिया, ई कॉमन ले लिया, ये ई बाहर आ गया। अब आप खुद बताना, क्या ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई? इसका मतलब भाई साहब जबरदस्त रिजल्ट, सारे सेल बराबर हैं तो आंसर भी वही रहेगा। आज ये बात 10 बार बोलूंगा। अच्छा, सीरीज में होता तो क्या होता, याद करो, ई ई ई ई एन ई, कोशिश करो समझ में आएगा। ऐसा मत मान के बैठो कि फिजिक्स हमसे नहीं होती, नहीं बनती, ऐसा मत मान के बैठो। ऐसा मान के बैठोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, प्रयास करना पड़ता है। पहले से ऐसा मान लोगे मुझसे सवाल बनते ही नहीं है, अब कैसे बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब से शुरू करेंगे तब से सुधार हो जाएगा। अब सोचिए, सीरीज में होगा तो ई ई ई एन ई, पैरेलल में, दूसरी बार बोल रहा हूं, 10 बार बोल लूंगा, पैरेलल में सारे सेल बराबर हैं तो आंसर भी वही होता है। आर में तो मैं मुस्कुरा दूंगा, क्यों? सोचो, 2 होते, R/2 3 है, R/3 n है, खत्म। ये सारे सेल बनकर एक सेल बन गया, नोट कर लीजिए। नोट का दूसरा पॉइंट, अगर 2 सेल हैं और अलग अलग हैं,
दो सेल हैं, चलो अब दो सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, अब इसका निकालना है। तो आप कहोगे अरे सर पैरेलल में लगे हुए ई होगा। आप आधी अधूरी बात कर रहे हो, पूरी बोलो। पैरेलल में सारे बराबर हैं तो आंसर ई होता है। हाँ पैरेलल हैं, हाँ है, पर क्या बराबर हैं क्या? तो ई नहीं होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है? ई नेट, वो यहीं से आ जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूं, आप मत करना। दो ही सेल हैं, दो सेल हैं, तो मैंने तीसरी टर्म हटा दी, तीसरी टर्म हटा दी। चलिए अब बताइए एलसीएम कितना आएगा, बोलिए। R1 R2 मौखिक करना, तो क्या आएगा? E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, और ये देखो R1 R2 R1 R2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा? R1 प्लस R2। आपको करके नहीं देखना है, एक बार मैंने बता दिया, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद रखने का तरीका भी है। चलिए एक वीक को आगे शिफ्ट किया है ताकि सब चीजें मैनेज हो जाएं। ई नेट, अब वापस देखें क्या होगा? E1 R2, अच्छा मल्टीप्लाई क्या करना है बताओ? E1 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो E1 R2 प्लस E2 R अपॉन, और R नेट, R नेट में वापस स्माइली, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, बताओ क्या होगा? R1 R2 अपॉन, लिख लो। चलिए लिखें। तो पैरेलल में अब फॉर्मूला सही करेंगे, याद करो। कैसे याद करेंगे? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तीसरा, क्या पैरेलल में भी रॉन्ग कनेक्शन होता है क्या? अब रॉन्ग आते ही सीरीज में याद आया, अरे सर आपने कहा था हम तो डूबेंगे ही, सनम तोबे भी ले डूबेंगे। दो सेल गलत लगाए, 4 का इफेक्ट कैंसिल, 3 गलत लगाए, 6 का। वो तो किस में था? सीरीज में। अब हम किस में बढ़ रहे हैं? पैरेलल। तो पैरेलल में रॉन्ग कनेक्शन कैसे होता है वो देखें। ध्यान से देखिए, पैरेलल में रॉन्ग कनेक्शन। अब देखें क्या हो रहा है, मैंने पेन का कलर बदला, देखिए यहां सबके प्लस एक तरफ थे, बोर्ड पे देख, यहां सबके प्लस एक तरफ थे, सबके प्लस एक तरफ थे, एक प्लस है और प्लस ये वाला उल्टा है, देखो। तो ये सही है या गलत है? गलत है। याद करने का तरीका वही, क्रॉस। E1 किसके साथ जाएगा? R2 माइनस, ये देखिए माइनस, क्योंकि ये सेल उल्टा है, E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। R नेट पर फिर वापस वही स्माइली, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पूरी स्लाइड पे सारी बातें आ गई। मेन फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है नोट के तीनों पॉइंट। अब इनको दिमाग में बैठाते हैं और 1 घंटा इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, तो अब जाके ये बात समझ में आएगी। सबसे ज्यादा काम का है, सबसे ज्यादा काम का है नोट का पहला पॉइंट। ये बार बार बोलिए, आप भी एक बार मन में बोल लें, अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं और पैरेलल में हैं तो ईएमएफ वही रहेगा। 2-3 बार, मैंने 10 बार बोला है, तीसरी बार बोल चुका हूं, वापस बोलना चाहूंगा, 10 बार बोलूंगा, 1.5 घंटे में काम आता रहेगा। यदि सारे सेल आइडेंटिकल हैं और पैरेलल हैं, पूरी बात बोलिए, आइडेंटिकल और पैरेलल, तो आंसर वही रहता है। वही का मतलब अगर ई ई ई है तो ई, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, 100 100 100 100। क्या बात ओके है? देख ले भाई। चल ये वाला बता, इसका फॉर्मूला कैसे याद करेगा बोल? E1 R2, देखिए मैंने तीर का निशान बनाया, याद करने का तरीका E1
R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस, और अगर कोई सेल उल्टा लगा हुआ है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। क्या बात ओके है? चल अब धीरे धीरे क्वेश्चन करता जा, मजा आता जाएगा। पहला सवाल देखता जाना एक एक शब्द को। एन आइडेंटिकल सेल पैरेलल शॉर्ट सर्किट, एक एक शब्द काम का है, उसके हिसाब से डायग्राम बना। तुझे मैं हमेशा कहता हूं हिम्मत कर। सबसे पहला स्टेप होता है सवाल को ड्रॉ करने की, सवाल में घुसने की हिम्मत। फोटो बनाओ, क्या कह रहा है बताओ। आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल बनाओ, 1 2 3 ऐसे n आइडेंटिकल। देख पहला शब्द किया, दूसरा बता पैरेलल, दूसरा होगा। एक एक शब्द को क्रॉस चेक कर। शॉर्ट सर्किट, गुरुजी भूल गया, मैं खड़ा हूं ना यार, मई तक तेरे साथ खड़ा हूं, चिंता क्यों कर रहा है, भूलने कैसे देंगे। शॉर्ट सर्किट, दोनों किनारों को मिला दो, ये शॉर्ट हो गया बेटा। अब तीनों शब्द बता क्या समझ में आए। सारे सेल आइडेंटिकल, फिर पैरेलल, और फिर क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब बता, 10 बार बोला है, 4 बार हुए हैं, 6 बार और बचे हैं, 10 बार बोलूंगा। सारे सेल आइडेंटिकल हों, पैरेलल हों, तो आंसर वही रहता है। तो ई ई ई ई रहेगा। आर आर आर, आर बाई एन, ध्यान से देख, आर नहीं, पैरेलल है, 2 होते आर बाई 2, 5 होते आर बाय 5, एन है आर बाय एन, शॉर्ट सर्किट। अब आई का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर प्लस आर, ई नेट ई। बड़ा आर कितना है, बड़ा आर बड़ा आर तो कहीं है ही नहीं, तो 0 ले ले, मैं जबरदस्ती क्यों लूंगा, बड़ा आर है ही नहीं। आर नेट आर बाय एन, एन ऊपर जाएगा। तो बताओ आई एन के क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप पन्ना पलटें, कल सीरीज में लाइन सीधी आई थी, यहां आएगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सवाल सवाल में एकदम अंतर हो गया, देखिए आप, उसमें आया था आंसर एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, इसमें आ रहा है एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन करते जाओ, अभी धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा, अपने आप दिमाग में बैठेंगे अलग अलग तरह की चीज। सर एक बार सीरीज के भी फंडे रिवाइज करा दो, आजा कर ले। अगर सारे सेल आइडेंटिकल होते तो वहां होता है एनी और एनआर, यहां क्या है ई और आर बाय एन। धीरे धीरे याद होता जाएगा, बार बार दिमाग पे वो चीज स्ट्राइक करेगी, आपको ऐसा पक्का याद हो जाएगा कि मजा आ जाएगा। चले आगे बढ़े क्या, अगला देख, क्वेश्चन नंबर 2। Six identical cell, each EMF 2 वोल्ट, इंटर रेजिस्टेंस 0.5 ओम, सीरीज में लगाए हैं, आर बीइंग चार्ज्ड बाय बहुत अच्छा सवाल, कठिन सवाल, स्टार लगा सकते हैं।
अब सवाल की लैंग्वेज पढ़िए मेरे बेटा, फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आज आप बोर्ड पे समझ, मन से, पूरे मन से समझा रहा हूं धीरे धीरे। 6 सेल किस में लगे हुए हैं? सीरीज, ये देखता जा। 1 2 3, सर 6 कौन लगाएगा? मत लगा, 6 लिख दे। हाँ सर ये भी ठीक है सर। 2 वोल्ट 0.5 ओम, 2 वोल्ट 0.5 ओम, ठीक है। अब ये क्या है? आर बीइंग चार्ज्ड बाय, ये एक नई चीज आ गई, चार्ज्ड बाय। इसका मतलब क्या हो रही है? चार्जिंग। ये देखिए चार्जिंग। सर चार्जिंग क्या होती है? रोज तो बोलता है घर जाके फोन चार्ज करूंगा। मतलब इन सभी बैटरी को एक बड़े बैटरी से क्या कर दिया? जोड़ दिया। बड़ी बैटरी 212 वोल्ट की। सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? D.C. सप्लाई। पढ़ नहीं पा रहा मैं इसको। ये होता है डीसी सप्लाई। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। बैटरी क्या देती है? डायरेक्ट करंट। तो बैटरी की चार्जिंग के लिए भी क्या लानी पड़ती है? डायरेक्ट करंट। तो डीसी सप्लाई। एक चीज और लगाई है, 17 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखो एक और 17 ओम लगाया। पहले सही चित्र बनाने की बात करें। 6 सेल सीरीज में बीइंग चार्ज बाय 212 वोल्ट, ये डीसी सप्लाई, ये डीसी सप्लाई, और ये आपका सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया। अब सवाल तगड़ा है बहुत, और एक बार में आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड पे देखें। सबसे पहले आपने सोचा आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। बेटा नहीं लगेगा। क्यों गुरुजी क्यों नहीं लगेगा? ये तब लगता है जब ईएमएफ हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। ईएमएफ है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। ये पापा जी नए आ गए, ये पापा जी इसमें दिखाई, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। नए पापा जी आ गए हैं 212 वोल्ट, इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो क्या छोड़ के आ जाऊं सवाल? नहीं, अपने मेन है ना कौन? केवीएल। केवीएल। अब बताओ दादागिरी किसकी चलेगी, बड़े की या छोटे की? 212। 212 के प्लस से करंट निकलेगा। अरे सर एक काम करो, बता सर ये 6 सेल की भीड़ है, भीड़ है सर, ये भीड़ हटा देना इसको, बता। अच्छा सर मुझे याद करने दो। आइडेंटिकल है, हाँ जी। सीरीज है, हाँ जी। सीरीज में क्या हो जाता है? एनई। एक बार मुंह खोल। एनई, एनई। तो एन 6, ई 2, 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस एनआर 0.5, बोले तो 3 ओम। इस भीड़ को हटाकर मेरे बेटे अपन ने कितना लगा दिया? 12 वोल्ट 3 ओम। नीचे पापा जी बैठे ही हैं, 212 वोल्ट, और रजिस्टेंस आपका 17 ओम। आराम से बताइए, एक एक स्टेप कम का है। पूरा सवाल ही जबरदस्त है, पूरा सवाल ही जबरदस्त है। तसल्ली से एक एक कॉन्सेप्ट, यही नहीं आएगा, इनके जैसे आएंगे। कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, यही सवाल नहीं आएगा जो आप रट के चले जाओ। कॉन्सेप्ट सीखो। भीड़ को हटाया, नई सप्लाई लगाई, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा वो देखा। अब क्या करें? किरचॉफ लॉ बोलो, खूब आपको याद है, इसकी प्रैक्टिस कर लो ना यार, बार बार क्यों अटकते हो? बोलो। बड़े से छोटा -12 माइनस आई आर माइनस आई 17, छोटे से बड़ा प्लस 212 बराबर 0। लूप में चले, लूप में चलते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0। सॉल्व कर लो। 212 में से 12 गया 200, 17 और 3 20, आई कितना आ गया? 10। क्या सर भीड़ को हटाया, नया सोर्स लगाया, किरचॉफ लॉ लगाया, पहला पार्ट हो गया। फाइंड चार्जिंग करंट।
फाइंड टर्मिनल वोल्टेज। सर ये तो दिमाग में बैठा हुआ है, जब भी टर्मिनल निकालना है तो उसके सिरों पे दो डंडे निकाल दो। ये तो आपने खूब प्यार से समझाया है, हमें आगे बढ़ाया है। जिस पे चाहिए उस पे दो डंडे निकाल दो। अब बताओ, अब बताओ कहां से शुरू हो जाओ, ए से बी या बी से ए? कहीं से भी, या ज्यादा बेहतर है करंट के साथ। करंट के साथ चलो बोलो, अब ये सब बोलो। ए पे खड़े हो गए, वी ए माइनस का दो, माइनस का आई आर, कहां पहुंच गए बी पर। तो वी ए माइनस वी बी, दो प्लस आई इंटू 0.5, दो आई 10 इंटू 0.5, तो वी ए माइनस वी बी कितना, 7 वोल्ट। अब ये तो अपन ने मेहनत करी है। अच्छा बच्चा मुस्कुरा रहा है, यार गुरुजी आप बहुत एकदम मेहनत कर करके एक एक स्टेप लिखते हो। मैं कहा क्या हुआ बेटा, कि सर आपने इतना हमें सिखाया है, ये प्लस में करंट जा रही है, प्लस में जा रही है चार्जिंग। तो गुरुजी चार्जिंग का तो सीधा ही है, V बराबर 212 में से 12 गया 200, 17 और 3 20, आई कितना आ गया 10। क्या सर भीड़ को हटाया, नया सोर्स लगाया, किरचॉफ लॉ लगाया, पहला पार्ट हो गया। फाइंड चार्जिंग करंट, फाइंड टर्मिनल वोल्टेज। सर ये तो दिमाग में बैठा हुआ है, जब भी टर्मिनल निकालना है तो उसके सिरों पे दो डंडे निकाल दो। ये तो आपने खूब प्यार से समझाया है, हमें आगे बढ़ाया है। जिस पे चाहिए उस पे दो डंडे निकाल दो। अब बताओ, अब बताओ कहां से शुरू हो जाओ, ए से बी या बी से ए? कहीं से भी, या ज्यादा बेहतर है करंट के साथ। करंट के साथ चलो बोलो, अब ये सब बोलो। ए पे खड़े हो गए, वी ए माइनस का दो, माइनस का आई आर, कहां पहुंच गए बी पर। तो वी ए माइनस वी बी, दो प्लस आई इंटू 0.5, दो आई 10 इंटू 0.5, तो वी ए माइनस वी बी कितना 7 वोल्ट। अब ये तो अपन ने मेहनत करी है। अच्छा बच्चा मुस्कुरा रहा है, यार गुरुजी आप बहुत एकदम मेहनत कर करके एक एक स्टेप लिखते हो। मैं कहा क्या हुआ बेटा, कि सर आपने इतना हमें सिखाया है, ये प्लस में करंट जा रही है, प्लस में जा रही है चार्जिंग। तो गुरुजी चार्जिंग का तो सीधा ही है, V बराबर E प्लस आई आर। इतनी बातें याद है, मैं सर कब उपयोग करूंगा, कब ये उपयोग करूंगा, मुझे याद कर रखा है चार्जिंग में V बराबर E प्लस आई आर। आपने इतनी मेहनत करी, सीधा ही आंसर आ रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा है। चार्जिंग V बराबर E प्लस आई आर, ई सीधा है 2, आई 10, ये 0.5, 2 प्लस 5 7 वोल्ट। ये गुरुजी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और क्या ये बढ़िया है। मेथड 2, बताओ। तीसरा सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीरीज रजिस्टर। बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान से सुनिएगा, पहले बराबर आ जाइए, बराबर आ जाइए। अब पता क्या हुआ, सुनना मजे की बात।
अगर ये 17 ओम नहीं लगाते तो यहां 17 नहीं आता, सिर्फ आता 3। 200/3 आंसर आता 200/3, 66 एम्पियर। 66 एम्पियर अगर इसमें बह गई, बैटरी को जला देगी भाई। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, 66 से एकदम कितनी कर दी, 10। इसका मतलब करंट को अचानक से कम कर दिया ताकि बैटरी को बचाया जा सके। इतनी हाई करंट अगर फ्लो करा दी 66 एम्पियर, बैटरी जल जाएगी। तो सी पार्ट एनसीईआरटी का है। इस रजिस्टर का क्या उपयोग है, आंसर है टू कंट्रोल द करंट, ताकि बैटरी को डैमेज होने से बचाया जा सके। लिखें सी पार्ट, टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। और ब्रैकेट में लिख लें बैटरी को डैमेज होने से बचाने के लिए, बैटरी को डैमेज होने से बचाने के लिए। शानदार प्रश्न, स्टार लगा के रखिए, घर जाके एक बार और करेंगे तो आनंद आ जाएगा। बढ़िया प्रश्न। क्या आगे बढ़े, चलिए। आज सारे प्रश्न बढ़िया हैं, एक एक सवाल करते जाइए। ये एक पुराना AIPMT का क्वेश्चन है, पर अच्छा सवाल है इसलिए इसको क्लास में ले रहा हूं। डायग्राम बना लीजिए। चलो अब बातचीत बंद करें, बोर्ड पे देखें। सवाल क्या है, सवाल में आपने एक नजर में देख लिया, अरे यार ये तो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते ही दिमाग में क्या क्या बातें आए वो समझिए। फिजिक्स में कभी भी अगर ग्राफ बनाना है तो सबसे पहला होता है उन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करो। अब आपने सोचा यार V बराबर IR होता है, पर तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी V और R में। नहीं भैया, I कांस्टेंट थोड़ी ना है, क्योंकि R को आप क्या कर रहे हो, वेरी। ये सर ये तीर का निशान लगाने से क्या होता है, तीर का निशान लगाने का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल है। अब सर कैसे कैसे सोचूं, एक एक मुझे स्टेप सोचो। सबसे पहले मुझे बताओ क्या करंट फ्लो करेगी, तो I बराबर हम लगा सकते हैं E/R+R। एक एक स्टेप देखते जाओ। स्टेप 1, सबसे पहले क्या निकाली, करंट। अब वोल्टेज, तो सर V का फॉर्मूला रटा हुआ है ना, E-IR। नहीं भाई, टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इसके सिरों पे वोल्टेज, ये देखिए, ये तो ओम्स लॉ है। कभी किसी के रेजिस्टेंस के सिरों पे वोल्टेज, ओम्स लॉ, V बराबर IR। लिखना शुरू करिए।
अब समस्या पता है क्या है? ग्राफ कैसे बनाएं? ग्राफ बनाना है V और R में। सर ये जो रिलेशन है, ना तो y बराबर mx प्लस सी से संतुष्ट हो रहा है, ना सर्कल से हो रहा है, ना पैराबोला से हो रहा है, ना इलिप्स से हो रहा है। ये किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर ही नहीं हो पा रहा है। किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर ही नहीं हो रहा। तो अब आपको कुछ बेसिक सीखना पड़ेगा, इसलिए सवाल लिया गया है। अब दिक्कत क्या है? R ऊपर भी है और R, तो पहले तरफ से, एक तरफ से तो R हटाओ। कैसे हटाऊं? नीचे से R कॉमन ले लिया जबरदस्ती, तो बताओ क्या हो गया? 1 प्लस R बाय R। R से R कैसे? सिर्फ इसलिए ताकि R कहां दिखे? केवल एक तरफ। अब मैं आपको कुछ बातें सिखाता हूं, वो देखिए। 10वीं क्लास में या 8वीं नवी में जब सबसे पहली बार ग्राफ बनाया गया, तो पता है बेसिक क्या होता है ग्राफ का? कुछ फंडामेंटल बातें करें तो मजा आए। सर मैं आपको सच बताऊं क्या होता था? x की एक वैल्यू पर हम चेक करते थे y कहां है, फिर x की एक वैल्यू पर y कहां है, फिर एक x की वैल्यू पर y कहां है, फिर हमें कहा जाता था इनको क्या कर दो? जोड़ दो। यही तो ग्राफ बनाने का तरीका है। दुनिया में ग्राफ ऐसे ही बनता है। x की अलग अलग वैल्यू पर किसकी वैल्यू निकाली जाए? y की। अब यहां मैं अपना दिमाग क्यों नहीं लगा सकता? क्या वेरी करूंगा मैं? r। r कहां से कहां वेरी हो सकता है? आप इतने बच्चे बैठे हैं, r सर 0, फिर 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 100 ओम, 500 ओम, 200 ओम, 500 ओम, 1000, 2000। अरे सर काम खत्म करो, R की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट में वेरी करेगी। सर हम सब खुश हैं, सबके आ गई सर वैल्यू 500 ओम, 1000। कोई कहेगा सर मेरा लो सर 250, सर 700 लो सर 1500 ओम, सब आ गए इसमें 0 से इनफाइनाइट। अब मैं क्या करूं? एक बार इसमें क्या रखूं? R 0, फिर क्या निकाल लूं? V। और एक बार R को क्या रखूं? इनफाइनाइट, क्या निकाल लूं? V। ये सवाल नहीं आ रहा, ये तो आ चुका है। थॉट प्रोसेस दिमाग में बैठाना है कि कल को ऐसा सवाल आ जाए जिसका ग्राफ आप नहीं बना पाते, तो उसका एक तरीका होता है। एक बार सबसे छोटी वैल्यू रख दो, एक बार सबसे बड़ी वैल्यू रख दो। देखो एक बार R0 रखो, बताओ R0 रखोगे तो क्या आएगा? E 1 प्लस R बटे 0। R बटे 0 बताओ कितना? इनफाइनाइट। E में इनफाइनाइट का भाग दोगे तो R0 रखने पर V कितना आया? बोर्ड पे देख, दो ऑप्शन कट गए, मजे आ गए। R0 रखने पर ये तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, जबकि होना कहां से चाहिए था? 0 से। गलत, ये कट गया। R0 पर ग्राफ 0 पे स्टार्ट होना चाहिए था, कहां से स्टार्ट हो रहा है? ऊपर से। गलत। ये बचा, ये बचा, ये भी कट चुका है। सर V इज प्रोपोर्शनल टू R तो कहीं भी नहीं है सर, कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये भी कट गया, अपने आप हिट एंड ट्रायल से ही आ गया, एक ऑप्शन सही है। फिर भी और बढ़ना चाहें, अब मैं रखना चाहता हूं R इनफाइनाइट, तो बताइए R इनफाइनाइट रखूंगा तो क्या आएगा? 1 प्लस R बाय इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी से भाग देंगे तो 0। कितना आया? E। इसका मतलब पहले ग्राफ 0 है और फिर बढ़ते बढ़ते कितना हो रहा है? E। अच्छा और कठिन सवाल, चलिए क्या आगे बढ़ें क्या? हाँ जी। पहला ऑप्शन क्यों गलत हो गया? पहला ऑप्शन जैसे अपन ओम्स लॉ लगाएं तो V बराबर IR, तो V R के प्रोपोर्शनल अगर होता, ये कब होता? जब I क्या होता? कांस्टेंट। I कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस के बदलते रहने से I फ्लक्चुएट करेगा, और अगर I फ्लक्चुएट करेगा तो मामला गड़बड़ हो गया। ये सही होता कब? जब सर्किट में I क्या रहता? कांस्टेंट। I तो कांस्टेंट है ही नहीं।
बोलिए क्या आगे बढ़ें क्या? चलें आगे बढ़ें क्या? चलिए और करते हैं, लिखें। हाँ जी बोल बेटा, तेज बोलिए। इंटरनेशनल का फॉर्मूला आर बराबर ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ठीक है। अब इसमें v का कहाँ है, पहले तो v का रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन के लिए v एक तरफ होना चाहिए, r एक तरफ होना चाहिए। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और फंस जाएंगे। ऊपर भी v आ रहा है, नीचे भी v आ रहा है, उलझ जाएंगे। चलें लिखें। आज सारे ही सवाल एक से एक बढ़िया हैं, कठिन सवाल हैं आज सारे। आज अगला सवाल आ रहा है जेई एडवांस 2011 का, और बड़ा तरीके से समझेंगे तो आ जाएगा। और क्यों ये जेई एडवांस में आया है, क्या इसके पीछे थॉट है, उसको भी समझते हैं। एक नज़र में देखते देखते बताइए क्या है, ये सीरीज है या पैरेलल है? एक नज़र में बताइए। पैरेलल है। अच्छा बराबर है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो देखो मैंने कैसे सोचा, पहला स्टेप पैरेलल, दूसरा स्टेप अलग अलग, तीसरा स्टेप अलग अलग का फॉर्मूला, अलग अलग का फॉर्मूला E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 E1 ऐसा। अच्छा ये तीर का निशान क्यों बनाते हो आप? ये तीर का निशान क्यों बनाते हो? ताकि आपको पता रहे ईएमएफ उसका लेना और रेजिस्टेंस इसका लेना है। 6 इंटू 1 3 इंटू 2 बटे 1 प्लस 2, 6 प्लस 6 बटे 3 12 बटे 3, तो ई नेट कितना? 4। अच्छा आर नेट तो स्माइली पैरेलल में लगे हुए हैं, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 इंटू 1 बटे 2 प्लस 1, 2 बटा 3। इसको हटा के इक्विवेलेंट क्या आएगा? एक नया सेल जो कितने वोल्ट का होगा? 4 वोल्ट का होगा, और रेजिस्टेंस होगा उसका अब एक जबरदस्त बात है जो थोड़ी नींद खोलेगी आपकी, है ना, और वो बात को समझने का प्रयास करिएगा। बोले चलो अब मुझे चाहिए VA माइनस VB। आप मुझे ईमानदारी से बताइए क्या इस सेल में कोई करंट फ्लो हो सकती है क्या? कैसे होगी, सर्किट तो ओपन है। जैसे एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों माइक की आवाज बंद होगी, सेल निकाल रहा हूं मैं। जैसे ये एक ओपन सेल में करंट फ्लो नहीं होगी, ये बात बड़ी दमदार है। अब आप ए से बी चलना, मजा आएगा। बोलिए VA माइनस 4 माइनस IR। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या बताया था? सेल को मैंने माइक में से निकाला और ये सिखाया ओपन सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। देखिए इसके सिरे ओपन है, अब बराबर कहां पहुंच गए? VB। तो बताइए VA माइनस VB 4 वोल्ट।
बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब बच्चा क्या आर्ग्यू करता है मैं आपको वो भी सिखाता हूं। बच्चा कहता है गुरुजी, मैं कहा हाँ बेटा बता। सर आप कह रहे हो इसमें तो फ्लो नहीं हो रही, क्या इसमें भी नहीं हो सकती क्या? इसमें तो हो सकती है, इसमें तो हो सकती है। चलो ये तो आपने क्या किया, दो की जगह एक लगा दिया, पर अभी तो दो ही हैं, क्या इसमें नहीं हो सकती क्या? एक बार बोर्ड पे देखना, मजा आएगा। बोर्ड पे देखना आप क्या करें, करंट फ्लो कराएं। अब बताओ 6 बड़ा या 3 बड़ा? दादागिरी, ये 6 से करंट निकली, देखते जाना ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए किरचॉफ लॉ लगाइए, बोलिए माइनस का 3 माइनस का आई आर माइनस का आई आर प्लस का 6। तो 6 में से 3 गया 3, 2 और 1 3, आई बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, अब मैं ए से जाना चाहता हूं बी, ये मैंने डार्क कर दिया। ए से जा रहा हूं मैं कहा, बी। चलिए बोलिए वी ए बड़े से छोटा -3 माइनस आई आर आई 1 बराबर वी बी। तो वी ए 4, वी ए माइनस वी बी 4 वोल्ट। देखिए जरूरी नहीं है सर आप यहां से जाओ, चलो सर मैं तो ऊपर से जाऊंगा सर। ठीक है भाई, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पता है फिजिक्स ऐसे ही पढ़ी जाती है आर्ग्यूमेंट से। सर ये तरीका बताइए, सर ऐसे क्यों नहीं, बी ए, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए किरचॉफ लॉ लगाइए, बोलिए माइनस का 3 माइनस का आई आर माइनस का आई आर प्लस का 6। तो 6 में से 3 गया 3, 2 और 1 3, आई बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, अब मैं ए से जाना चाहता हूं बी, ये मैंने डार्क कर दिया। ए से जा रहा हूं मैं कहा, बी। चलिए बोलिए वी ए बड़े से छोटा -3 माइनस आई आर आई 1 बराबर वी बी। तो वी ए 4, वी ए माइनस वी बी 4 वोल्ट। देखिए जरूरी नहीं है सर आप यहां से जाओ, चलो सर मैं तो ऊपर से जाऊंगा सर। ठीक है भाई, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पता है फिजिक्स ऐसे ही पढ़ी जाती है आर्ग्यूमेंट से। सर ये तरीका बताइए, सर ऐसे क्यों नहीं हो सकता क्या सर? अब ऊपर से जा रहे हैं, बताओ वी ए बड़े से छोटा -6, आंखें खोलिएगा, आप आगे जा रहे हैं करंट पीछे जा रही है, प्लस आई इंटू आर बराबर वी बी। तो वी ए माइनस वी बी 6 माइनस 2 4। सबसे आंसर सेम आ रहा है, पर यार ये ज्यादा लंबे मेथड हैं यार, कौन करे? ये बढ़िया मेथड है। क्या मेथड है? 2 सेल की जगह 1 सेल लगा दिया, बस दिमाग मजबूत करना है। जब 1 सेल लग गया तो ये ओपन है या क्लोज है? ओपन है, यहां लिख दीजिए। अब ये ओपन है, ओपन है तो करंट 0 होगी। ओपन है या क्लोज है? ओपन सेल की जगह 1 सेल लगा दिया, बस दिमाग मजबूत करना है। जब 1 सेल लग गया तो ये ओपन है या क्लोज है? ओपन है, यहां लिख दीजिए। अब ये ओपन है, ओपन है तो करंट 0 होगी। अब ऐसे सब 2-3 करके दिखा दीजिए, क्योंकि बढ़िया एडवांस का सवाल है, कठिन लग रहा है, एक बार सीख लेते हैं। इससे करंट से करने की आवश्यकता नहीं है, काहे को करें, एक बार करके देख लिया ताकि मन खुश हो जाए कि अच्छा हाँ यार ऐसे सोच रहे हैं तो अभी मेरा आंसर आ रहा है। बोलिए 1-2 करके देखेंगे क्या? चलो अगला देखें। दूसरा मेथड मत उतारो, आवश्यकता नहीं है, एक मेथड उतार लो। अच्छा ये सेल सीरीज है या पैरेलल है? पैरेलल में फॉर्मूला याद करो, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। बढ़े आगे, चलो अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद करके देखो। थोड़ा सोचना है ना अच्छे से, थोड़ा और कठिन कर दिया उसी को।
क्या क्या बातें ऑब्जर्व करने की वो बताऊंगा, सॉल्व मैं नहीं करूंगा, मैं तो आपको ये बताऊंगा क्या बात तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। अब क्या क्या सोचना है बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें। पहली बात, सेल किस में, पैरेलल, पर नीचे वाला सेल रॉन्ग कनेक्टेड है, देख लो। तो पहले इसका फॉर्मूला याद है, बोलो, E1R2 माइनस अपॉन E1 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 बटे 3। अब यहां एक चीज में आप फंसोगे जो आपने नोट नहीं किया कि सर आर नेट कितना आएगा। अब आप सुनना, इसकी जगह नया सेल जब लगेगा, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक नई बात। सर मैं नया सेल लगा लूंगा, पर सर नया सेल लगाते वक्त प्लस किधर रखूंगा, इधर या इधर? तो आपने बोला जो बड़ा होगा वो जिता दो, 6 बड़ा है, 6 को जिता दो। ये गलत है। क्यों गलत है वो सुनना। बाई चांस ये तो सही आ रहा है, पर ये गलत इसलिए है, कल को अगर ये 5 ओम होता ना, तो ये 2 इंटू 5 हो जाता 10। अब मेरी बात सीखिए, हमेशा कौन जीतेगा, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा। प्रोडक्ट यहां देखो, 6 और 10 में बड़ा कौन, 10। 10 कहां से आया है, 2 वाले से, मतलब पोलरिटी किसकी जीतेगी, 2 की। मैं अपने शब्दों को फिर बोल रहा हूं। एक तरीका तो यह है, अगर आंसर प्लस आ रहा है इसका मतलब पोलरिटी आप प्लस की तरफ रखो, और अगर आंसर माइनस आ रहा है मतलब सेल को कैसा लगाओ, उल्टा। आप जो सोच रहे हो वो गलत है बिल्कुल। आप क्या सोच रहे हो, जो बड़ा है उसको जिता दो ना। ऐसा भी हो सकता था, प्रोडक्ट करने पर ये टर्म क्या जाती, बड़ी, और ये टर्म बड़ी आ रही है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस। आंसर माइनस में आना इस बात का संकेत है कि सेकंड वाली टर्म क्या कर रही है, डोमिनेट, और ये टर्म डोमिनेट कर रही है, तो दादागिरी इसकी चलेगी, और इसकी दादागिरी चलेगी, तो प्लस किधर आएगा, इस तरफ। अब मैं अपनी बात को तीसरी बार बोल रहा हूं, फिर सुनिए। सर 2 सेल पैरेलल में, सर बिल्कुल बेसिक से चलो, मेरी तरफ देखो, मेरे लेवल पे आके बात करो। बिल्कुल ठीक है, तेरे लेवल पे आके बात करूंगा बेटा। 2 सेल पैरेलल में, हाँ सर। इनको हटाकर 1 सेल लगाना है, लगा दिया गुरुजी। गुरुजी मेरी दिक्कत ये आ रही है, जो मैं नया सेल लगाऊंगा उसकी पोलरिटी कहां रखूं, प्लस इधर रखूं या प्लस उधर रखूं। जब दोनों प्लस थे तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आपकी तरफ देखा भी नहीं मुड़कर, मेरा सवाल सॉल्व हो रहा था, मैं तो अपने आगे निकल गया। मुझे आपसे क्या मतलब, जब फंसूंगा तब आऊंगा आपके पास। जब मेरे सवाल सही होते जा रहे हैं, मुड़कर भी नहीं देखूंगा आपकी तरफ, आपके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। पर जब यहां फंस गया कि 1 सेल प्लस है और 1 सेल, तब आप क्या समझाना चाहते हो वो देखो। जब आप यहां प्रोडक्ट कर रहे हो, तो अब बताओ 6 बड़ा या 10 बड़ा, तो किसकी चलेगी, 10 किससे आया, 2 वाले की चलेगी। अभी ओरिजिनल सवाल में बताइए क्या था, ओरिजिनल में क्या था, 4। अब बताओ कौन बड़ा, 6 कहां से आया, ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले की चलेगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या? अब बता कितना आया ये, 2/3 वोल्ट। ये कितना आया, 2/3 ओम। ये आगे कितना बचा, 4। ये कितना बचा, 1। अब खुद कर सकते हो, जल्दी से बताओ क्या ओपन है या क्लोज है, बोलो ओपन है क्लोज है, ओपन। करंट खुद करके देखो। एक और करा दो सर लास्ट, बिल्कुल करा देता हूं, तो सर क्या एकदम सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, कर लेते हैं, अपने क्या दिक्कत है।
तेरे सेटिस्फेक्शन आ जाए तो मजा आ जाएगा। बताओ, ए से शुरू हो जाओ। वी ए -2/3 -IR -4 वी ए -VB 2/3 +4। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ बेटा, ये बात समझ में आई क्या? चलिए, तो आंसर कितना आएगा बताइए? 14/3। अब एक और दे रहा हूं प्रश्न लास्ट, वो करके देखिए। अब इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। लिखें। अब थोड़ा और डरावना, पर कहीं दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो हो जाएगा। चलिए, अब क्या करें? ऐसा मत सोचा करो कि हमेशा करा हुआ प्रश्न आएगा। क्या दिक्कत है मुझे ये बताओ एक नजर में, क्या करंट फ्लो हो सकती है क्या? ओपन है। बोलो, ए से शुरू हो जाओ। बोलो, चिल्लाना। वी ए, सब लोग बोर्ड पे देखो, बड़े से छोटा -E1, बड़े से छोटा -E2 -E3। गुरुजी कहां से जाऊं? फंस गया, कहां से जाऊं? अरे कोई बात नहीं, ऊपर से चला जा। ओके सर, आपने रास्ता दिखाया। -E4 -E5 बराबर VB। तो बता, VA -VB E1 +E2 +E3 +E4 +E। खत्म। सर, सर डाउट आ रहा है, नीचे से जा सकते हैं क्या? तो खुद ही देख ले, नीचे से जाएगा तो अभी वही आएगा। सर एक और, इन दो को हटाकर एक नया लगा दूं क्या? तो अभी E4 ही आएगा। ऐसे खेलना पड़ता है कि सर कैसे भी अप्रोच बता दो, इस तरह से प्रश्न को हैंडल किया जाना है। अब देखो, मैंने ऐसे खेलना पड़ता है कि सर कैसे, तो अभी वही आएगा। सर एक और। खत्म। सर, सर डाउट आ रहा है, नीचे से जा सकते हैं क्या? तो खुद ही देख ले, नीचे से जाएगा तो अभी वही आएगा। सर एक और, इन दो को हटाकर एक नया लगा दूं क्या? तो अभी E4 ही आएगा। ऐसे खेलना पड़ता है कि सर कैसे भी अप्रोच बता दो, इस तरह से प्रश्न को हैंडल किया जाना है। अब देखो, मैंने वो जेई एडवांस से सोचकर ये 3 सवाल आपको और बता दिए, ताकि इस तरह के आप सवाल को हैंडल कर सके। ये पूरा सेल सेल है, और 1.7 इतनी बढ़िया डिजाइन है, और 1.7 के साथ में आज आपको दूंगा एक्सरसाइज 4। तो 29 सवाल मिलेंगे आपको, करके लाओगे तो सेल सीख जाओगे। अगला लिखिए। चलो, तो तो चलो,
अब क्या है, ये सारे सेल हैं भाई साहब मिक्स। मिक्स का मतलब आप देखें सीरीज में भी हैं और पैरेलल में भी हैं। अब इनकी जगह मेरा एम है एक सेल लगाना इन सबको हटा के, और उस एक सेल के द्वारा सर्किट्स में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो निकालना। चलो अब ध्यान से देखना क्या होगा। सारे सेल इतने सारे हैं, इनको एक सेल लगाना है, एक सेल। अब ध्यान से देखते जाइए, ये किस में है, सीरीज। अब आपको याद होना चाहिए आइडेंटिकल सेल सीरीज में लगे हुए हैं, क्या देगा, एनी। इन सबको हटाकर एक सेल एन ई एन आर, देखते जाओ। सबको हटाकर एक सेल लगा दिया, कितने का लगाया, एन ई और एन आर। अरे गुरुजी ये सब भी किस में है, इनकी भी जगह एक सेल एन ई एन आर। गुरुजी ये भी सारे सेल सीरीज, इनकी भी जगह एक सेल एन ई एन आर। बताओ क्या ये बात समझ में आती है? अभी और बात आनी बाकी है। सर ये क्या लिखा है, ईच रो में एन सेल, टोटल नंबर ऑफ रो एम, ये क्या है? इसको देखिए, समझिए बोर्ड पर। जैसे ये एक रो है, एक रो में कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक में बैठे हैं 6। 5 रो होती तो कुल कितने बच्चे, 6 इंटू 5 30। 10 रो होती 10 इंटू 5 50। 8 रो होती 10 इंटू 8 6 इंटू 8 48। क्या कहना चाहता हूं देखो आप, एक रो में कितने एन, 2 रो होती 2n, 5 रो होती 5n, ऐसी रो कितनी, टोटल सेल m इंटू n। वापिस बोलता हूं, धीरे धीरे दिमाग में बैठाइए, नहीं तो पेपर में क्लिक नहीं करेगा। एक रो में पहले बच्चे देखो, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं, एक रो। एक रो में सेलों की संख्या n। 3 रो होती 6 इंटू 3। 10 रो होती 6 इंटू 10। 20 रो होती 6 इंटू 20। एक रो में सेल, कुल रो, कुल सेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देख लो। अब अगला पंच मजा आने वाला है, और देखिए ये सारे किस्में हैं, और आज यहीं से शुरू किया था। अगर पैरेलल में सारे सेल बराबर हैं तो आंसर भी वही रहता है, एनी 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 एन ई। और मजा आएगा, ध्यान से देखना, आंखें खोलना। 2 होते एन आर बाय 2, 5 होते एन आर बाय 5, एम है एन आर बाय एम। भाई साहब सारे सेल हटकर एक सेल आ गया। ध्यान से देखिए कितना तगड़ा है। और एन और एम पहचानना जरूरी है। वापस बोलो, एन क्या है, एन नंबर ऑफ सेल। भूल गया, मुर्गा बनेगा फिर है, फायदा क्या, भूल जाएगा अभी फिर और दिक्कत होगी। एक रो में कितने सेल, एन, एक रो में एन, और हैं कितने, हैं कितने, एम रो। तो टोटल सेल एन इंटू एम। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? तो बताइए करंट, अब मुझे करंट पूछा है, करंट का फॉर्मूला बोलो, ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आई का, ई अपॉन आर प्लस आर। ई नेट बताएगा कोई, ई नेट कितना, ई नेट एनी, एनी आर, आर नेट एन आर बाय एम। कठिन है पर समझ सकते हो, अगर अच्छे से 2 बार 3 बार बनाओगे तो समझ सकते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, एन है नंबर ऑफ सेल, और एम है कितनी रोज हैं। एक रो में नंबर ऑफ सेल है एन, और कितनी रो है
एम। क्या बात सही है क्या? क्या आगे बढ़े? यही होमवर्क लिख लें आज 1.7 पूरी, और एक एक सवाल करिए, गलत होगा सही होगा अटेम्प्ट करोगे तभी सीखोगे। पन्ने पलटो, कहां से? अपन ने वो सेल वाला डायग्राम बनाया था, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, वो देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का डायग्राम बनाया था, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, मिला? यहां से सेल है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, सवाल इससे आता ही आता है। पूरा ये एक एक्सरसाइज है 1.7, जिसको बढ़िया तैयार कर लेना चाहिए आपको। अब मैं 2 प्रश्न करके दिखाता हूं। जो लोग मॉड्यूल लाए मॉड्यूल खोल लीजिए। जैसे पेज नंबर 111 पे क्वेश्चन नंबर 16, वो कह रहा है कितने नंबर ऑफ ड्राई सेल, नंबर ऑफ सेल पूछे हैं। एक का ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, एक का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, सीरीज है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 20 ओम और करंट दे रखी है 0.6। अब सारा खेल लैंग्वेज का है, सारा खेल लैंग्वेज का है। अब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं सर एक बार, 1 मिनट सर 1 मिनट, सीरीज में लगाए हुए हैं, सारे आइडेंटिकल हैं, बताओ कितना होता है सीरीज में? एन ई, तो बताओ ई नेट, एन ई, आर नेट, एन आर। ये याद होगा तब मजा आएगा। सर आपने कैसे सोचा एन ई लगाना है? देख क्या लिया हुआ है, सीरीज। यही सवाल मैं पेपर में पैरेलल बना के दे दूंगा तो बता क्या होगा, एन ई नहीं होगा, ई होगा, और आर नहीं, आर बाय। ऐसे चलता है दिमाग धीरे धीरे। प्रश्न करते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग सोचता है। अब आई का फॉर्मूला इतनी बार लगा लिया, याद हो गया, ई अपॉन आर प्लस आर। आई कितना? 0.6, एन ई आर, एन आर, एन ई कितना? 1.5 बटे आर 20, एन छोटा आर 0.5। अब अच्छे से सॉल्व करो, घबराओ मत। 0.6 एन इंटू 1.5 अपॉन 20 प्लस एन इंटू 0.5। अब पॉइंटों से घबराना नहीं, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब देख, पॉइंटों से घबराना नहीं, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 10 से 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, एक एक स्टेप बढ़ा दे। तुझे पता है ना यहां सिली मिस्टेक होती है, तेरी गलतियां होती हैं, एक स्टेप बढ़ा देना। 20 इंटू 6 120, 6 इंटू 0.5 3n, 15n। एक स्टेप बढ़ा दे। जब अपन को पता है यहां गलतियां होती हैं, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, डन है। अब मैं आपको 5 मिनट केवीएल लगाना फिर सिखाता हूं। मुझे पता है पूरे चैप्टर का आधार ही केवीएल है, अगर कोई केवीएल में स्ट्रगल कर रहा है तो परेशान होगा, इसलिए 5 मिनट केवीएल फिर सिखाता हूं। ऐसा आना चाहिए बिंदास, अरे सर रिवीजन भी नहीं चाहिए, हमेशा तैयार, तब है। 5 मिनट अपन और खर्च करते हैं आप सभी के लिए। कैसा हो गया, नोट कर लिया क्या? जल्दी आओ, होमवर्क लिख लो। 1.7 पूरी और एक्सरसाइज 4 मैं से सवाल दे रहा हूं, सेल सेल के छांट छांट कर, ताकि तेरे घर पे तुझे दिक्कत ना आए। एकदम सटीक होमवर्क सेल का, ताकि घर पे जाके तुम बढ़िया कर सको कि नहीं हाँ सर आपने एकदम होमवर्क के लिए सेलेक्ट करके हमें दे दिया। 6, 9, 10 केवल सेल दे रहा हूं, सेल के अलावा इसमें एक भी सवाल कोई दूसरा नहीं डालूंगा। सेल किरचॉफ लॉ,
29, इसके बाद 32, 33, उसके बाद 40, केवल सेल और किरचॉफ लॉ, कोई इसमें व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज कुछ नहीं लिया। 4, 4, 8 और BCA। अब देख इतना तो ये छांट के इसलिए देते हैं क्योंकि हमें पता है न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस। केवल नोट्स बनाना, सिलेबस कराना ही काफी नहीं है, पढ़ाकर एक सिस्टमेटिक होमवर्क लिखाना कि बेटा घर जाके प्रश्न कर। तो चाहता है नोट्स ही नोट्स पढ़ता रहता है कि नोट्स पढ़ रहा हूं 2 घंटे, नोट्स से कोई आउटपुट नहीं आएगा जब तक आप पेन नहीं घिसोगे। इस बात को समझो। 28 सवाल ये करके लाओ तो आपको लगेगा कि नहीं सर मेरी चीजें समझ में आई हैं। चलिए अब एक बार किरचॉफ लॉ फिर से सिखा रहा हूं भैया सबको। केवीएल फिर से 2 तरह से केवीएल होता है। सबसे फेमस होता है 2 पॉइंट के बीच में लगाना। एक बार इसको बढ़िया देख लो, जो जो मन में सवाल है मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या दिक्कत आती है। चलो अब सब लोग बोर्ड पे देखें एक बार। पहला बहुत छोटे छोटे सिली सवाल, क्या अपन पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, अरे सर ड्रॉपर हैं इतना छोटा सवाल कैसे पूछें। कोई बात नहीं बेटा, सब पूछ, तुझे बढ़िया करना है। पहली बात, ये 2 एम्पियर थ्रू आउट वही रहेगी क्योंकि बीच में कोई ब्रांच ना कहीं से आ रही है ना कहीं। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस से निकलने के बाद कम हो जाएगी, बैटरी से जाने के बाद बढ़ जाएगी, नहीं, एक ही रास्ता है, करंट थ्रू आउट सेम रहेगी। छोटे छोटे पॉइंट, कहीं ना तो कहीं से ब्रांच आ रही है ना कहीं से ब्रांच जा रही है, करंट सेम रहेगी। अब ए से शुरू हो जा, ए पे खड़े हैं वीए, वीए, आगे चलो। फिर वो सेंटेंस बहुत बार बोला था, फिर बोलता हूं, करंट के साथ चलने पर -IR आता है। तुझे याद है, पर रिवीजन कराना मेरी जिम्मेदारी है, तुझे साथ में लेके चलना मेरी जिम्मेदारी है, अच्छे से पढ़ाकर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। करंट के साथ चलने पर -IR, IR, देख पेन का कलर भी बदला, IR। फिर बड़े से छोटा -15, फिर रेजिस्टेंस आ गया IR, IR, छोटे से बड़ा +2 माइनस IR, और कहां पहुंच गए। ये बहुत फेमस है किरचॉफ लॉ लगाना। एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, फायदा नुकसान फायदा नुकसान फायदा, कहां पहुंच गए बी पर। बस अब सॉल्व कर लो। VA -2 -15 -2 +2 -8, 2 से 2 कटा, 15 और 2 17, 17 और 8 तो VA - VB +25 वोल्ट। ये सबसे फेमस है, ये खुद अपने आप में नीट का सवाल है 2016 का, केवल यही पूछा गया था VA - VB। बताओ क्या ये बात ओके है क्या। अब भैया होमवर्क जरूरी है। अगली क्लास, अब मेरे पास ज्यादा कंटेंट नहीं बचा है, 2 छोटे टॉपिक बचे हैं। एक बचा है अमीटर वोल्ट मीटर, एक लेक्चर, और एक बचा है हीटिंग इफेक्ट पावर बल्ब। टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। आराम से एक लेक्चर ज्यादा कर लो न्यूमेरिकल, पर एकदम बढ़िया चैप्टर खत्म होना चाहिए। क्या बात ओके है। चलिए धन्यवाद।